नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आती हुई दिखाई दे रही है और आपको बता दें कि बीजेपी की नजर अब विपक्षी दलों के मजबूत सांसदों पर है। बीजेपी अब बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बना दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब भला इस ज्वाइनिंग कमेटी का काम क्या होगा, क्या करेगी और किस किस पर इस ज्वाइनिंग कमेटी की नजर होगी, तो आज हम तफसील से इसी पर चर्चा करेंगे। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बाकायदा बीजेपी ने एक टीम बना दी है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि टीम बनाने के पीछे का लक्ष्य क्या है रवि उपाध्याय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा हम लोग कई दफ़ा कह चुके हैं कि 400 प्लस का उसका टारगेट है। और ये टारगेट में 400 प्लस का क्यों रखा है, इस पर भी हम थोड़ा सा 2 सेकंड आपका लेंगे कि देखिए 2014-2019 दो बार जो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अचीव किया। 2024 में वो उसका 2014 में 2014 में और 2019 में वो धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई। और वो अब इस बार उसका टारगेट है 400 प्लस का 2024 में। तो यह भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रेटजिकली और बहुत बेहतर ढंग से सजा करके यह निकल रही है, काम कर रही है। तो इस बार वह उसका पहला देखिए वो कार्यक्रम है कि विपक्षी सांसदों को टारगेट करना। जो विपक्ष के सांसद हैं उनको टारगेट करना, उसको उसके लिए बहुत सॉफ्ट भी है। जी। क्योंकि देखिए इस बार चुनाव जो है सो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस होने जा रहा है। तो इंडिया अलायंस की जो वर्तमान में स्थिति है, अभी आपस में इन लोगों में कोई तारतम्य नहीं, माने कोई एक दूसरे में से सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बेटर जो दिखाई पड़ता है जनप्रतिनिधियों को कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं या एनडीए के साथ चले जाएं, ना भारतीय जनता पार्टी में अपने जो उनका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होगा उसके लिहाज से, वोट के लिहाज से वह भारतीय जनता पार्टी में अनकंफर्ट फील करते होंगे, तो वो उनके जो घटक दल हैं उसके रास्ते वो एनडीए में आएंगे। अब जैसे कई सारे घटक दल हैं माने देश के स्तर पर, तो उसके स्तर से वो अपने आएंगे, क्योंकि सो दैट कि वह सबका वोट वो अपने पाले में कर सकें। ऐसे कई दल हैं बिहार में भी। तो वह यह ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी का साइलेंटली चल रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बाकायदा ये जो पूरा अभियान है ये अगले महीने से शुरू भी हो जाएगा, यानी कि बीजेपी अब बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर। निश्चित रूप से बड़ी सेंधमारी कह लीजिए, ऑपरेशन कह लीजिए, जो कह लीजिए। अब देखिए कई विपक्षी दलों को बड़ा झटका, निश्चित रूप से ये बड़ा झटके की ही तैयारी है, बड़े झटके की तैयारी है। और हम एक चीज और क्लियर कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपने जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, कई उनको अलग अलग जिम्मेवारी भी दी है। तो वो उन जिम्मेवारियों में जैसे कि विनोद तावड़े जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मामलों के प्रभारी हैं, उनको ज्वाइनिंग कमेटी, मतलब उनको सेंधमारी की जो पूरी प्लानिंग चल रही है, जो ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है, उसका जिम्मा विनोद तावड़े जी को दिया गया। विनोद तावड़े का एक अलग से उनकी पहचान है। वो जहां से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं तावड़े जी, वो इसके एक्सपर्टीज हैं वो। अच्छा, हाँ, एक्सपर्टीज हैं वो, एक्सपर्ट हैं वो, उनको वो महारत हासिल है उनको। तो वो ऐसा क्यों? ऐसा कई सारे काम वो किए हैं पार्टी के अंदर कि किसको वो कहां से वो कैसे कैसे ऑपरेशन करके वो जोड़ा है उन्होंने। तो उनको बड़ा जिम्मा निश्चित रूप से वो बड़ा जिम्मा मिला है, जो जैसी जानकारी आ रही है इस तरह से मिली है। और फिर विजन डॉक्यूमेंट, जो विजन जो जिसको दृष्टि पत्र जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या घोषणा पत्र पहले, अब तो विजन डॉक्यूमेंट हो गया। तो विजन डॉक्यूमेंट जो दृष्टि पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए महासचिव, एक और महासचिव हैं राधा मोहन अग्रवाल, उनको यह जिम्मेवारी दी गई है। उसी तरह से एक और महासचिव हैं सुनील बंसल, उनको चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उनको जिम्मेवारी। इसी तरह से करके कई सारे महासचिवों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है और वह उसके लिए एकदम
उनको टास्क सौंप दिया गया है कि आपको यही काम करनी है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से जितना माने उसको कह लिया जाए वो मतलब करेंगे। हर टैक्टिक्स अपनाने हाँ, को हर अब टैक्टिक्स, हाँ, बीजेपी हाँ। तैयार है, एकदम बिल्कुल तैयार जरा है। सी भी कहीं पर चूक नहीं छोड़ना नहीं, वो छोड़ने की सवाल ही नहीं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक और खेल हो रहा है। ये खेल क्या है कि अब जो है सो गांव की ओर चलना है कि गांव चलो अभियान। जी, बिल्कुल। तो उसमें भी इन लोगों ने टारगेट रखा है 7 लाख गांव को जोड़ना है। तो 7 लाख गांव तो जुड़ेगा ही, तो वहां गांव में जो है सो कितने लोग होंगे तो वो एक एक गांव को में छोटे पंचायत ये वो सबको जोड़ेगा। तो ये लोग एक बहुत बड़ी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी में है, और इस दिशा में लगातार इन लोगों के लिए वो जो अलग से काम भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, उसके साथ में और उसके जो समानांतर जो और भी जो संगठन है वह लोग भी साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब हम बिहार की बात करेंगे। जब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में एनडीए के तमाम नेता ये कह रहे हैं, कभी चिराग कहते सुनाई देते हैं कि जेडीयू के कई सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ये कहते हैं कि हमारे संपर्क में है जेडीयू के कई सांसद। तो नजर इधर जेडीयू की तरफ है, क्या जेडीयू में बड़ी सेंधमारी हो सकती है? देखिए, जो चिराग पासवान कह रहे हैं जी, वो उसमें दम है। उसमें इसी तरह चिराग पासवान हवा में नहीं बोल रहे हैं। जेडीयू के कई नेता, जैसे हमने पहले ही कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में वह अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं, फिट इन द सेंस कि वोट के लिहाज से कि वोट उन पर चढ़ता है कि नहीं, हाँ, तो वो ऐसे में वह जो है सो भारतीय जनता पार्टी में आकर के आ सकते हैं, और वह आएंगे भाया चिराग, भाया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, भाया जो है सो हिंदुस्तानी आवाम। डायरेक्ट भी तो आ सकते हैं बीजेपी। डायरेक्ट में वोट के समीकरण, वोट नहीं चढ़ेगा ना। ये मान लीजिए जैसे MY समीकरण की जब बात होगी तो वो उसमें फिर वो मुस्लिम वोट नहीं चढ़ेगा। तो वो मुस्लिम वोट चढ़े, इसके लिए वह चिराग पासवान की पार्टी के माध्यम से वो आएंगे, एंट्री हो सकती है उनकी। ये एक तरीका है, और इस पर जो है सो काम हो रहा है। इस पर जो है सो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नाम भी हम खोल दे रहे हैं, राजू तिवारी जो पूर्व विधायक हैं, यह उनके संपर्क में, हम व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं कि वो उनके राजू तिवारी के संपर्क में कई सारे जेडीयू के जो है नेता हैं, कद्दावर नेता। सिर्फ ऑपरेशन करने की जरूरत है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ग्रीन सिग्नल, हाँ, ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी मिलता है, जैसे ट्रेन कैसे चलता है, ट्रेन चलने के पहले हरी झंडी दिखाई जाती है, वो हरी झंडी मिलेगी, वो जो है सो ये लोग शामिल हो जाएंगे। बस सिर्फ वेट एंड वॉच का है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता टूट होने वाली है, सेंधमारी के लिए प्लान तैयार है, बस एग्जीक्यूशन के लिए एक सिग्नल की देरी है। उतना ही नहीं, अब जैसे हम तो एक आध दो ऐसे आरजेडी के भी विधायक हैं, वह लोग भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से येन केन प्रकरण, किसी तरह से झोल झाल करके हम जो है सो चले आए इधर। क्योंकि वोट का देखिए, सब कोई को अपना वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर इतना झोल झाल है ना इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में, कि कुछ समझ में नहीं आता है। सब कुछ देखिए ठीक ठाक होता है, तब तक कोई नाराज हो जाता है, किसी का कोई मुंह फुला लेता है, और किसी के पार्टी के नेता का कुछ और बयान आने लगता है। तो यह सब भी दिखाई पड़ता है। तो यह सब जो है सो उससे असहज जो है सो ये लोग होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये दिक्कत की बात है। ये दिक्कत की बात है। अच्छा, हम कुछ नाम जानना चाहेंगे रवि उपाध्याय जी, क्योंकि लगातार आप लोग भी लगातार नेताओं से बातचीत करते रहते हैं, तजुर्बेकार लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसे नाम हैं जो मुंह फैलाए बैठे हैं, जो टूटने को तैयार हैं, चाहे वो जेडीयू की बात कर लें, हम कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, कोई ऐसे नेता हैं जो मुंह फुलाए बैठे हैं? क्योंकि बड़ा झटका तो, बड़ा खतरा तो जेडीयू पर है इस वक्त। तो पहले बात जेडीयू की। देखिए, अब मान लीजिए जैसे हम लोग एक आध दो नाम कहेंगे, तो अब जैसे मान लीजिए कहेंगे सुनील कुमार पिंटू, सीतामढ़ी से बोले गए तो पब्लिक डोमेन में है, लोग जान ही रहा है कि सुनील कुमार पिंटू को ये उधर से गए थे, उधर आए, अभी उनको सीट नहीं मिल रहा है, वहां से अलग कैंडिडेट बना दिया गया देवेश चंद्र ठाकुर को। तो ऐसी बात नहीं है जी। अब दरभंगा सीट पर क्या खेल होगा, बिल्कुल, मधुबनी सीट पर क्या खेल होगा जी। अब ये सब हमको नाम मत कहवाइए, नाम कहनेंगे तो सब लोग असहज हो जाएगा जी, जी, जी। लेकिन वहां पर भी खेल होगा निश्चित रूप से। कटिहार में क्या होगा, कटिहार में क्या होगा, ये समझने वाली बात है। सासाराम में क्या होगा, तो यह समस्तीपुर में क्या होगा, तो इस सब को आप देखिएगा। ऐसे कई नेता लाइन में लगे हैं। मुजफ्फरपुर में क्या होगा,
मुजफ्फरपुर में, तो यह सब है। वैशाली में क्या होगा? तो यह सब खेल होगा। और कुछ को इन लोग भी पाठ पढ़ाएंगे, जो लोगों ने कभी एनडीए के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ या चिराग की पार्टी के साथ या लोक जनशक्ति पार्टी कह लीजिए, उनके साथ में जो विश्वासघात किया था, वैसे लोगों को भी मुंह पर ला करके, मुंह पर माने ऐन वक्त पर ला करके उन लोगों को बिठा दिया जाएगा। अच्छा। न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे कई नेताओं को हम जान रहे हैं जो कि उनको, उनकी तैयारी है कि पार्टी में इधर से ला करके उधर कर दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा। कि अब आप, वो लोग समझ रहा है कि हमको श्योर शॉट है यहाँ पर, कि टेकन फॉर गारंटी है कि नहीं, चिराग की पार्टी से हम लड़ेंगे ही वैशाली से। लेकिन वो वीणा देवी, अब बीना देवी हैं कि कौन है तो हम समय आएगा तो बताएंगे, लेकिन एकदम स्पष्ट मान लीजिए, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। ऐसे कई सारे लोकसभा सीटों में इस तरह के नाम हैं। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खतरा सिर्फ जेडीयू में है या फिर आरजेडी और कांग्रेस के भी ऐसे कई नेता हैं जो तैयार बैठे हैं टूटने के लिए? देखिए, कांग्रेस का ऑपरेशन तो चल रहा है। हाँ, कांग्रेस का ऑपरेशन चल रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। यह आप जो है सो जहां से भी आप सुन लीजिएगा, कांग्रेस में ऑपरेशन चल रहा है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं ऑफ कैमरा, कैमरे के सामने तो नहीं, पीछे जरूर बोलेंगे। जेडीयू के कई नेता आपसे बात करिए, कैमरे के पीछे बोलेंगे। आरजेडी के कई नेता से आप बात करिए, तो इस तरह की बात हो रही है, चल रही है। वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं वहां पर महसूस कर रहे हैं, तो यह चीज है। अब देखिए, बहुत सारी बात है कि ये जेपी नड्डा ने एक अलग से बिहार के लिए कुछ जिम्मेवारी तय कर दी है। जी। और वो हम कहेंगे नित्यानंद राय जो है सो भी लगे हुए हैं। नित्यानंद राय कौन है कहने की जरूरत नहीं है, पहले के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी जो अमित शाह के बाद वही हैं। तो वो नित्यानंद राय को भी यह सब जिम्मेवारी मिली। और देखिए, बहुत साइलेंटली और बहुत बैलेंस होकर वो बात बोलते हैं। बड़बोले नेताओं में उनकी गिनती नहीं होती है। वो अपने ऑपरेशन में, अपने काम में लगे रहते हैं। हाँ, लगे हुए हैं। और देखिएगा कि अगर हम एक दो एग्जाम्पल देंगे, जब जिसको एनडीए फोल्ड में लाना था, उपेंद्र कुशवाहा को देखिए किस तरह से वो लेकर के, चिराग पासवान की जब बात हो रही थी पिछले दिनों, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, चिराग पासवान के पास एक दो दफा गए, वो सब कुछ लेकर के समेट करके वहां दिखा दिया उन्होंने। तो यह सब वो काम करते रहते हैं। तो वो उनका साइलेंट जो है सो काम होते रहता है। तो ऐसे में आप देखिएगा कि समय बताएगा कैसे कैसे होगा। अभियान तो चालू है। अब देखिए ना, बता तो रहे हैं कि ज्वाइनिंग कमेटी, ये वो सब कोई विपक्ष, कैंपेन कमेटी, स्कीमिंग, तो सारी कमेटी बनी हुई है। अब जो विपक्षी सांसदों के बस करंट लड़ने की देरी है। करंट तो ऐसा लगेगा कि देखते देखते आदमी समझ जाएगा कितना के 1000 वोल्ट का करंट है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, या फिर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके सांसदों ने 2 ऑप्शन दे दिया है, या तो आप गठबंधन बदलिए या फिर टूट के लिए तैयार हो जाइए? देखिए, ये जो बात आपका सवाल है, यह सवाल के पीछे दम है। क्योंकि ये लोग 2019 में जीत करके आए थे एनडीए फोल्ड में भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब ये किस मुंह से कौन सी बात कहेंगे लोगों के बीच जा करके, जबकि अभी पूरे देश में अभी जो सो राममय वातावरण रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में जब देख रहे हैं कि अच्छा घर घर बंट रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पंचांग भी बांटा जा रहा है। और मैंने क्या नहीं हो रहा है ये न बताइए। मैंने इतना मैंने बवाल मचा हुआ है पूरे देश में स्तर पर कि मैंने वातावरण ही पूरा बदला हुआ है। ट्रेन, बस, लोग पैदल चले जा रहे हैं, यूट्यूबर्स चले जा रहे हैं पैदल कि हमको दिखाना है, ये दिखाना। तो यह सब वातावरण बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग जो है निश्चित रूप से पाला बदलने के लिए उत्साहित हैं। सिर्फ जो हम पहली बात बोले कि सिर्फ सिग्नल की देरी है, सिर्फ सिग्नल लगेगा। देखिएगा कि इधर सुधर आपको कई ऐसे कद्दावर नेता, आम और नेताओं की बात छोड़ दीजिए, कद्दावर नेता आपको इस नाव से इस नाव पर चलते हुए बैठे हुए साफ दिखाई पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल की बात होती है, वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, सब लोग देख रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है। और जो लिखी हुई बात है उसको तमाम लोग कह दे कि नहीं बहुत मजबूत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। देखिए नेताओं का बयान देखिए ना, लोग क्या बोल रहे हैं कि, तो वो नेता के बारे में बोलिएगा तो सब तमाम तरह की
बात होने लगती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। तो हमने भी तफसील से चर्चा की है कि आखिर चल क्या रहा है और हो क्या कुछ सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।